रीट एग्जाम 2024 जो एसटीसी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें कुछ हिंदी के प्रश्न थे। कैसे आए थे आप देख सकते हो, आंसर्स की मिला सकते हो, सटीक है, मैंने भी दी है इस परीक्षा को। देखो इसमें हिंदी जो पूछी है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे L1 में जो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे गए थे उसमें थे परिश्रम के। देखो ये पहली बात तो हिंदी ही सबसे सरल थी, हिंदी संस्कृत, ठीक है, इसमें बहुत ही ईजी थी। आपने क्या किया है, देखो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग पूछा था, परि उपसर्ग पूछा था। एक ही ऑप्शन मिल रहा था, परा ऑप्शन और भी था, लेकिन वे ऑप्शन इसमें मैच नहीं खा रहे थे। ये ऑप्शन हो रहा था परिश्रम, क्योंकि ये मूल श्रम शब्द था ना, श्रम। अब श्रम में कोई संधि तो होती नहीं, सीधा सा उपसर्ग लगा हुआ था, परि प्लस उपसर्ग, श्रम, परि और श्रम। दूसरा था सन्यासी का विलोम, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से जो हिंदी का पेपर था उसमें 25 के समथिंग जाया जा सकता था, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है लगभग 25 के आसपास कर सकता था। मुझे तो देख करके ही मतलब ये पेपर देख कर ही ऐसा लग रहा था कि इजी पेपर बना था, ठीक है। 2 लैंग्वेज का जो पेपर बनाया, रीड जैसा पेपर कोई नहीं बनता, सीधा फैक्ट दिया था हिंदी संस्कृत में ऐसे, और अपने पर्यावरण और मैथ के अंदर लगभग 27-28 प्रश्न कर सकता था, बट समय कम पड़ा था। देखो देखते हिंदी के अपन सभी प्रश्न देख लेते हैं। ये परिश्रम वाला आया था, सन्यासी वाला आया था जिसका आंसर था ग्रस्त करना था, क्योंकि सीधा सा बन रहा था ग्रस्त, ठीक है, ग्रस्त, क्योंकि सन्यासी का गृहस्थ ही होता है। और निम्न में से वस्त्र के पर्यायवाची पूछा था, जिसमें पट, सिर और अंबर, क्योंकि 4 ऑप्शन था जिसमें कहीं न कहीं एक एक, देखो वश में भी पट भी था, सिर भी था और कई कई अंबर भी था, लेकिन एक ऑप्शन अलग था उसमें, कई कई कानन था, कई कई कांतार था, इस प्रकार अलग अलग शब्द थे। चौथा प्रश्न जो था वो था कलांती। वो अपना जो गंध्यास आया था उस गंध्यास में कलांती पड़ा होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था तब उस गंध्यास को पढ़ा तब वहाँ पर कलांती का मतलब बन रहा था, किसानों के बारे में लिखा था कि हमारे ये किसान ऐसे है कि इतने परिश्रम करते हैं किस प्रकार, तो वहाँ कलांती का अर्थ अपन को थकान देखने को मिल रहा था। बहुत सिंपल था, देखो इसमें से शेयर में से अपन कर सकते हो। और आगे बढ़े तो प्रश्न आया था अपने, और जो है वो 5वां प्रश्न था प्रधानमंत्री में कौन सा पद है, पद बंद के बारे में मुझे पूछा गया था, जिसमें संज्ञा पद बनता था, ठीक है। संज्ञा पद बंद था प्रधानमंत्री के अंदर, जो है वो संज्ञा पद बंद था। पुल्लिंग शब्द हैं उसमें सिर्फ आग, जो है आग ही ऐसा शब्द था जो पुल्लिंग शब्द नहीं था, बाकी सब पुल्लिंग शब्द थे। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, 2 एग्ज़ाम दिए तो, ठीक है, सेकंड लेवल का भी दिया तो उसमें से, और उसमें मिक्स हो गए प्रश्न तो ये थे, लेकिन अभी इसके ऑप्शंस नहीं थे वहाँ पर भी। दूसरे जो एक प्रश्न आया था पुल्लिंग शब्द नहीं है, हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में आता है सदैव, तो वो प्रश्न सेकंड शिफ्ट में भी, सेकंड लेवल में भी जो आया था वो लोग शब्द जो बार वो ये भी आ गया था, और पुल्लिंग शब्द भी यही वापस सेकंड शिफ्ट में आ गया था। और चतुर होने का मुहावरे का अर्थ बताया गया था, उड़ती सीढ़ियाँ, सिंपल दिया हुआ था। और सदैव बहुवचन में जो प्रयुक्त होता था वो लोग, देखो हमेशा अपन क्या कहते हैं, लोग आगे, ठीक है, इतने लोग हो गए, तो बहुवचन में प्रयोग होता है। जबकि वहाँ किसान और कुछ शब्द दिए हुए थे जो कि बहुवचन नहीं बनता, किसान आया, ठीक है, ऐसा होता था। जबकि हमेशा सदैव बहुवचन में लोग शब्द ही प्रयुक्त किया जाता। एक लोकोक्ति आई थी कि निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है, तो निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है, तो यही बैठ रहा था। 2 वैसे ऑप्शन मिल रहे थे, एक और ऑप्शन था जो लोकोक्ति जैसा ही लग रहा था, वो भी लोकोक्ति थी, लेकिन सबसे बेस्ट ये लगा था मुझे, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, क्योंकि इसमें अर्थ नहीं थे, इसलिए ऐसा हो सकता। और राजा नगर में आए हैं, ये सामान्य वर्तमान काल बन रहा था, वहाँ पर आसन ऐसा कोई नहीं दिया था, संधि तो वर्तमान काल, ठीक है, बन रहा था।
बाकी देखो 9 क्वेश्चन तक तो आपने सही किए होंगे, पूरे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, टेंशन नहीं करना। तो इसके अलावा 10वां क्वेश्चन जो था नगर में आए राजा, ये आएगा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन था किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन जियो का जियो लिखना एक विराम चिन्ह से, जो विराम चिन्ह वाला अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें उद्धरण चिन्ह आता है कि कोई भी व्यक्ति जो कथन कहता है उस कथन को वैसे के वैसे लिखना, उसके लिए उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। वहाँ पर निर्देशन चिन्ह भी ऑप्शन में था, तो जिसने समझा होगा कर लिया होगा। उद्धरण चिन्ह में ही हम किसी भी 2 पॉइंट बनाते हैं ऐसे, और बीच में कुछ सेंटेंस लिखते और बाद में ये करता है। ठीक है। तो ये 12वां क्वेश्चन था कि राजस्थान की बोली है। ठीक है। उसमें सभी बोली बाहरी बोली थी, आराम से आप पहचान सकते हैं कि ढूंढाड़ी तो राजस्थान की थी, बाकी सो अपन को भले नहीं आता था फिर भी ढूंढाड़ी के बारे में आप जानते हो, क्योंकि राजस्थान पूर्वी राजस्थान की जो है एक प्रमुख बोली के रूप में। तो आराम से भाषा के 2 क्वेश्चन आए थे, एक राजस्थान की बोली नहीं है, ये मैथिली करना था, क्योंकि मैथिली राजस्थान की नहीं है, मैथिली राजस्थान की लैंग्वेज नहीं है, ये अपने संविधान में शामिल पूर्वोत्तर भारत की बोली है। और तल्लीन का जो संधि विच्छेद आया था बहुत ही, ठीक है, ये नियम होता है ना, तत् प्लस लीन से लय को देख करके इत्यादि भी लय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अपना ही रूप धारण करता है तल्लीन, तो इसे तत् प्लस लीन संधि विशेष करना था तल्लीन का। ये तेद है, तद प्लस तद, क्योंकि तद भी हो सकता, तद था नहीं तो वहाँ तत् हो गया, तो तत् ही है प्रमुख, तो तत् प्लस लीन। इसके अलावा वहाँ सबसे इजी जो प्रश्न था भारतीय में आपको सुनना था, भारतीय में। ठीक है। भारतीय में प्रत्यय कौन सा है, तो ये भारतीय में प्रत्यय, देखो भारत शब्द आप लिख ले कभी भी प्रत्यय लगाते समय, तो इसको हलंत मानेंगे, तो भारत प्लस अभी जिसमें कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी ई और ये भारतीय, ये प्रत्यय लग रहा था। इसके अलावा 15 क्वेश्चन हो गए अपने। और फिर अपना जो बना था 16वां क्वेश्चन था जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, वाकई में विधेय, आपको विधेय सोचना था। तो ये निवासी क्या हो गए, मतलब निवासी उद्देश्य में आगे जंगल के निवासी, ये उद्देश्य हो गया, तो यहाँ से ये अपना क्या हो गया, पूरा का पूरा विधेय हो गया। वाक्य के 2 रूप होता, कर्ता होता है, वो पूरा का पूरा उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है, तो ये तो उद्देश्य हैं, ये विधेयक है, तो ये विधेय होगा। ठीक है। तो सिंपल था, मेरे तो लगभग 27-28 से हुए, आपके कितने हुए पता नहीं। ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट इसमें जो पूछा गया था, इतनी मतलब रेट की जो एग्ज़ाम हुई, इसके अंदर जो हिंदी में कहता हूँ कुछ सब्जेक्ट मनोविज्ञान में फैक्ट नहीं पूछे गए, थोड़े ठीक है स्मृति आधारित प्रश्न पूछे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था जो कि अपन को संचित करें, चिंतित, इसे किसी भी संदेह में डालने वाला ऑप्शन था ही नहीं। 17वां क्वेश्चन पूछा था हर्बटीय सोपान नो को पंचपदी किसने कहा है, तो आपको पता होगा, शिक्षण विद्या पढ़ी होगी तो जिलर का नाम जरूर पड़ा होगा, कि जिलर ने इसे 5 पद बना दिया था पहले ये। फिर विष्णु के उपासक को पूछा था वैष्णव, वैष्णव कहते हुए एक शब्द के लिए आया था, यानी भाई विष्णु के उपासक के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, वैष्णव। फिर जातिवाचक शब्द आया था, वहाँ कृषक ही ऐसा शब्द था जो जातिवाचक बन रहा था, आराम से पहचाना जा सकता है। बेघर का अर्थ भी जिसके पास घर नहीं या बिना घर के, ऐसा कोई ऑप्शन, यही ऑप्शन था सर, जिसके पास घर नहीं, बिना वाला शब्द नहीं था। इसके अलावा अपना जो 21वां क्वेश्चन था वो था मोंटेसरी विधि में शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पर देखो 3 से 6 ऑप्शन भी था और 4 से 7 ऑप्शन भी था। मैं भी इसको करने वाला था, लेकिन इतना सोचा, जब सोचने गया तब लगा कि भाई 3 से 7 तो मैंने सुना है भाई, 3 से 7, तो अब यहाँ पर न तो 3 से 7 है, न 4 से 7 है, और 3 से 6, तो मैंने कम से कम करा, मतलब जो छोटा बालक होता है मैंने 3 से 6 कर दिया, जबकि अपन को पुस्तकों में 3 से 7 देखने को मिलता, तो ये ऑप्शन शायद राइट हो सकता है। और ठीक है। इसके अलावा अपना ऑप्शन जो अपना जो 22वां प्रश्न था वो था
मोस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आया था कि मूल्यांकन में त्रिकोण का वर्गीकरण ब्लूम ने दिया था ना, त्रिकोण मूल्यांकन केंद्र उद्देश्य, ठीक है। मूल्यांकन के त्रिकोण बताए थे कि मूल्यांकन करेंगे तो उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। इसके अलावा ये भी उसने शिक्षण उद्देश्य के अंदर त्रिकोण दिया था, और एक त्रिकोण दिया था उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। ये अपना ब्लूम वाला। और भाषा शिक्षण में उपयुक्त विधि आगमन निगमन ही वहाँ थी, सबसे उपयुक्त विधि आगमन निगमन था। जहाँ भी आगमन निगमन आती है, उपयुक्त विधि पूछी थी तो आगमन निगमन विधि वाली सबसे मोस्ट विधि होती है आगमन निगमन विधि ही। दोनों साथ में आएगी तो फिर इससे ऊपर कोई विधि होती नहीं। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे जो कि याद नहीं आ रहे, दो एग्जाम दिए तो वो इसमें हो रहा है, वो उसमें हो रहा है, ठीक है। आप इससे मिला करके भी अंदाज लगा सकते हो कि ये 23 क्वेश्चन है, इसमें से कितने आपके राइट हुए। और उसके अलावा जो 7-8 क्वेश्चन हैं और उसका अंदाज़ा लगा करके भी आप, ठीक है, लगभग इसमें स्कोर 20-25 बन जाएगा, ठीक है। ओके। और अपना जो पर्यावरण का है उसका भी जो है आंसर की पूरी लेके के आएंगे। पर्यावरण को मुझे सब याद है क्योंकि मेरे 25 से 20 राइट हुए, तो ओके इतने, ठीक है। और इसके लिए अभी इस जो आंसर की है इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा, फैक्ट है, सीधे से है, जिसका आंसर जो अभी बताया गया यही आंसर है इसमें, ठीक है। ऑप्शन के बेस्ट भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। पर्यावरण के भी फैक्ट आधारित थे, तो जितने भी 25-27 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, 30 के समथिंग लेकर के आएंगे, तो उसमें से आप देख लेना कितना राइट हो रहा है। तो 2 सब्जेक्ट में बैठ जाएंगे, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट, और मैथ में भी बैठ जाएंगे, मैथ का भी लेकर के आएंगे, देखना कमेंट करना तो हो जाएगा।